जिसे देखकर लोग हंसने लगते हैं। और तब आस्था एक आदमी से टकराता है। तब आस्था सोचता है आखिर ये कौन है, इसकी आंखों को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे किलर है और इसके पास कितनी ज्यादा ताकत है। आखिरकार ये मेरी एज का कैसे हो सकता है। पर रुको, हमें किसी बुक को उसके कवर से कभी जज नहीं करना चाहिए। और कहता है एक्चुअल में तुम अपनी उम्र से काफी बड़े लग रहे हो, तुम्हारी जिंदगी बहुत मुश्किलों के साथ कटी है। और तब वो आदमी आस्था को सिर से पकड़कर कहता है लगता है तुझे मरने का बहुत शौक है। और तब वहाँ पर उसका साथी उसे ढूंढते हुए आता है। तब एक लड़की कहती है ये तो बहुत फेमस फिनरल है जिसके पास बहुत ज्यादा रेयर स्पेशल मैजिक है। तब एक पर्सन कहता है ये तो बस अपनी जॉब को छोड़कर फ्लर्ट ही करता रहता है। और ये दूसरा है गॉर्डन ग्रप्पा और इसके पास हैक्स मैजिक है। और तब फ्यूनल कहता है बस करिए, एक मैजिक नाइट स्क्वाड कैप्टन एक एग्जाम के कैंडिडेट को नहीं मार सकता। तब एक पर्सन कहता है स्क्वाड कैप्टन, इसका मतलब है द लॉर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन यामी सुकाहिरो। तब एक लड़की कहती है क्या ये वही यामी है जो कि ब्लैक बुल का कैप्टन है? इस स्क्वाड ने तो हर जगह बस नुकसान ही किया है। तब कुछ लोग कहते हैं मैं तो कभी भी इस स्क्वाड में नहीं जाना चाहूंगा। तब आस्था सोचता है मैं क्या गलत आदमी से भिड़ गया और अपना सिर छुड़ाने लगता है। तब हम देखते हैं एग्जाम होने के लिए फायरवर्क्स होने लगती हैं। तब यामी कहता है लगता है तुम्हें सेकंड चांस मिल गया है तो इसमें कुछ करके दिखाना, नहीं तो मैं वापस आकर तुम्हें मार डालूंगा। जिसे सुनकर आस्था कांप जाता है और तब वो लोग वहां से चले जाते हैं। और तब वहां एक पर्सन आस्था से उसका हाल पूछता है और अपना नाम सेगे ब्रेनेंजा बताता है। तब आस्था भी उसे हेलो करता है और अपना नाम बताता है। और तब हम देखते हैं सेकंड स्क्वाड कैप्टन वहां पर आते हैं। तब यूनो कहता है आखिरकार ये लोग कौन हैं? तब आस्था कहता है ये असली मैजिक नाइट स्क्वाड कैप्टन है। और तब हमें सभी स्क्वाड कैप्टन के बारे में बताया जा रहा होता है। वहाँ सबसे बेस्ट स्क्वाड कैप्टन आता है जिसका नाम विलियम वेंजेंस है। तब हमें बताया जाता है कि सभी नए स्क्वाड कैप्टन की पावर 1000 मैचेस के बराबर है और इन्हीं में से किसी एक को नया विजार्ड किंग बनाया जाएगा। तब आस्था विजार्ड किंग को ढूंढ रहा होता है। तब सेगे कहता है विजार्ड किंग इतने छोटे इवेंट में नहीं आएंगे, सभी कैप्टन को एक साथ देखना किसी मिरेकल से कम नहीं है। तब कैप्टन विलियम्स कहते हैं सभी लोग ध्यान से सुनो, इस एग्जाम के सारे टेस्ट मैं लूंगा। और तब वो अपने मैजिक से हवा में एक पेड़ नीचे बुलाते हैं जो कि उन सभी को एक एक उड़ने वाला झाड़ू देता है। तब आस्था और यूनो सोचते हैं तो इसका मतलब है ये वो इंसान है जो कि विजार्ड किंग बनने के सबसे ज्यादा करीब है। तब कैप्टन विलियम्स कहते हैं तो चलो अब एग्जाम को शुरू किया जाए। अब थोड़ी देर के बाद सबसे पहला टेस्ट होगा और हम सभी 9 के 9 आपकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आपको नंबर देंगे। और जब एग्जाम खत्म हो जाएगा तब हम सभी आप में से कुछ कैंडिडेट्स को अपने अपने स्क्वाड में इनवाइट करेंगे। अगर आपको कोई एक स्क्वाड कैप्टन चूज करती है तो आप वहां जाएंगे, पर अगर आपको एक से ज्यादा स्क्वाड चूज करती है तो आपकी मर्जी होगी कि आप किस स्क्वाड में जाना चाहते हैं। पर अगर आपको किसी स्क्वाड कैप्टन ने नहीं चुना तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो चलो अब पहले टेस्ट के लिए आपको इस झाड़ू को लेकर उड़ना होगा। जो मेज अपनी ताकत को कंट्रोल कर सकता है वही इसे आसानी से कर पाएगा और यही एक आसान सा तरीका है जिससे मेजिस ट्रेवल करते हैं। और अगर आप इतना भी नहीं कर पाए तो आपको यहाँ नहीं होना चाहिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तब हम देखते हैं बहुत सारे कैंडिडेट्स हवा में उड़ पा रहे होते हैं और यूनो बिना किसी परेशानी के हवा में उड़ पा रहा होता है और यहाँ आज तक कुछ भी नहीं कर पा रहा होता और सभी स्क्वाड कैप्टन इसे नोटिस कर रहे होते हैं। तभी क्रिम्सन लायन कैप्टन फिगोलियन सोचते हैं अगर इसके पास कोई टैलेंट भी ना हो पर फिर भी इसे कम से कम फ्लोट तो करना चाहिए। तब सेगे कहता है आखिरकार तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें बस अपनी बॉडी को रिलैक्स करना होगा, उसके बाद तुम इसे आसानी से कर पाओगे। पर हम देखते हैं आस्था फिर भी कुछ नहीं कर पा रहा होता। और यहाँ हम देखते हैं सिल्वर ईगल की स्क्वाड कैप्टन नोजा सिल्वा एक लड़की से मिलने जाते हैं और कहते हैं मैंने तुम्हें पहले भी कहा है रॉयल्टी को ये एग्जाम देने की जरूरत नहीं होती और ये पहले से ही डिसाइड हो चुका है कि तुम कहाँ जाओगी, तो ऐसी बेकार से हरकतें करना बंद करो। तब वो लड़की कहती है मैं समझ गई ब्रदर नोजल। तब कैप्टन नोजल कहते हैं वैसे भी तुम्हारी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। अब कैप्टन विलियम्स कहते हैं तो अब हम इस एग्जाम के आखिरी राउंड शुरू करेंगे जिसमें आपको एक दूसरे के साथ लड़ना होगा। तब कैप्टन विलियम्स कहते हैं तुम सभी तैयार हो जाओ, तुम्हें अपना एक पार्टनर चुनकर अपने ग्रिमवार की मदद से लड़ाई करनी होगी। एक नाइट के तौर पर तुम्हें लड़ना आना चाहिए, तो हम वही देखना चाहते हैं। तब कैप्टन विलियम्स कहते हैं जब तक एक हार नहीं मान जाता या फिर लड़ ना पाए तब तक ये एग्जाम चलता रहेगा और जो लोग जख्मी होंगे उनके लिए हीलिंग मेजेस यहाँ पर हैं, तो फिर इसलिए पूरी शिद्दत से लड़ना। तब आस्था सोचता है क्या ये लास्ट टास्क है, मैंने अभी तक कुछ नहीं किया है, अब मुझे शो ऑफ करने के लिए किसी स्ट्रॉन्ग पर्सन के साथ लड़ना होगा। तब सेगे आस्था से लड़ने के लिए मान जाता है। तब उनकी लड़ाई शुरू होने वाली होती है। तब आस्था कहता है तो चलो हम अपनी पूरी जान लगा दें ताकि हम अपना गोल अचीव कर सकें। तब सेगे उसके पास आकर कहता है इतना हार्ड ट्राई करना बंद करो, तुम बस एक बेकार से चूहे हो जो कि गलत जगह पर आ गया है। मुझे तो तुम्हें शुक्रिया करना चाहिए कि तुम यहाँ तक आए और अब तुम मेरी मैजिक नाइट में एंटर होने में हेल्प करोगे और तुम्हारे साथ बहुत अच्छा समय बीता, तो चलो फिर तुम्हें जल्दी से हराएं ताकि तुम आराम से अपने घटिया से विलेज वापस जा सको। तब एक पर्सन सोचता है इसने तो एक वीक अपोनेंट को चूज करके बहुत अच्छा काम किया और तब उनकी लड़ाई शुरू होती है। तब सेगे कहता है तो चलो अब स्टार्ट करें आस्था।
और वो अपने पास एक शील्ड बना लेता है और सोचता है तो आपको ये कैसा लग रहा है कैप्टन, ये टेक्निक किसी और के भी मैजिक से बचाती है और मैजिक बुलेट को फायर भी करती है। ये उसके बेकार से अटैक को बड़े आराम से टैकल कर लेगी और जब वो पूरी तरीके से थक जाएगा तब मैं इसकी मदद से उस पर हमला करूंगा। और कहता है चलो आस्था, अब बताओ तुम क्या कर सकते हो। तब सभी लोग आस्था को देखकर कह रहे होते हैं काश मैं इसके साथ लड़ पाता, इसकी तो ग्रीनवार भी बहुत बेकार है। तुम्हें लगता है ये कोई मैजिक भी यूज नहीं कर सकता, और मुझे नहीं लगता ये किसी स्क्वाड में सिलेक्ट भी होगा। तब आस्था कहता है लो मैं आ गया, और हम देखते हैं वो अपनी फुल स्पीड से आकर सैगी के ऊपर अपनी तलवार से हमला कर देता है जिससे उसका मैजिक टूट जाता है, जिसे देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। तब आस्था कहता है मैं तुम्हारी तरह अच्छा समय बिताने के लिए मैजिक नाइट ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास उससे भी बड़ा गोल है, मैं एक दिन विजार्ड किंग बनना चाहता हूँ। तब यहाँ यूनो सोचता है ये नहीं हराएगा तुम्हें आस्था, मैं हराऊंगा तुम्हें। तब कुछ लोग कहते हैं क्या ये सच में ये सब कुछ कर सकता है, आखिरकार ये कौन है और ये सच में विजार्ड किंग बनना चाहता है। तब यहाँ फ्यूनरल कहता है बाकी टेस्ट के अकॉर्डिंग मुझे नहीं लगा था इसके पास इतनी पावर होगी। तब यामी कहता है ये कोई मैजिक पावर नहीं है, मुझे तो लगता है इसके पास तो कोई मैजिक ही नहीं है। और सोचता है तभी मैं सोचूं कि उस टाइम पर मुझे इसमें से कोई भी मैजिक पावर क्यों नहीं सेंस हुई, या फिर ये कुछ भी नहीं कर रहा पर ये फिर भी कह रहा है ये विजार्ड किंग बनेगा, क्या मजाक की बात है। और यहाँ हम देखते हैं बाकी कंटेस्टेंट भी आपस में लड़ने लगते हैं और तब एक पर्सन यूनो को लड़ने के लिए बुलाता है और वो यूनो से कहता है चाहे तुम्हें फुली फ्लोवर ने क्यों ना चुना हो पर तुम कोई रॉयल्टी नहीं हो, तो इसलिए मैं तुम्हें बताऊंगा तुम्हारा स्टेटस और पावर हमसे कितने नीचे है। अब मैं तुम्हें एक यादगार कहानी बना दूंगा अपने विलेज में सुनाने के लिए, तो चलो अब तैयार हो जाओ। और तब वो अपने मैजिक से एक लाइटनिंग बॉल बना के यूनो पर हमला कर देता है और तब यूनो अपने विंड मैजिक से एक टोर्नेडो बनाता है और हम देखते हैं वो पर्सन भी उस टोर्नेडो में फंस जाता है। अब यूनो जीत जाता है और तब शाम को कैप्टन विलियम्स कहते हैं अभी एग्जाम खत्म हो चुका है, जब आपका नंबर आए प्लीज आगे आ जाना। तब ब्लू रोज कैप्टन शार्लेट कहती हैं अगर कोई मैजिक नाइट कैप्टन आपकी बारी में हाथ उठाता है तब आप उसके स्क्वाड में जा सकते हैं और आप मना भी कर सकते हैं, और अगर एक से ज्यादा कैप्टन हाथ उठाएं तो ये आपकी मर्जी होगी कि आपको कहाँ जाना है। और तब कैप्टन विलियम्स कहते हैं और अगर कोई भी कैप्टन हाथ ना उठाए तो आपको यहाँ से जाना होगा। तब हम देखते हैं सभी लोगों को एक एक करके बुलाया जा रहा होता है जिसमें से कुछ सिलेक्ट होते हैं और बाकी बाहर जा रहे होते हैं। तब हम देखते हैं यूनो को बुलाया जाता है और उसकी बारी में सारे कैप्टन हाथ उठा लेते हैं जिसे देखकर सब लोग चौंक जाते हैं। तब आस्था सोचता है ये तो कमाल हो गया, ये सभी लोग इसे अपनी टीम में लेना चाहते हैं, तो आखिरकार ये है मेरा राइवल। तब यूनो सोचता है मुझे तो स्क्वाड को चुनना चाहिए जिसमें मैं बहुत जल्द विजार्ड किंग बन सकूं, और तब वो कैप्टन विलियम के स्क्वाड गोल्डन डॉन को चुनता है और तब आस्था का नंबर आता है, लेकिन आस्था की बारी में कोई भी हाथ नहीं उठा रहा होता, जिसे देखकर आस्था शॉक हो जाता है और सभी लोग उसे वहां से जाने के लिए कह रहे होते हैं। तब कैप्टन यामी कहते हैं इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम लड़ाई में कितने अच्छे हो, पर कोई भी किसी ऐसे को अपनी टीम में नहीं लेगा जिसकी पावर के बारे में किसी को भी कुछ ना पता हो, क्योंकि आखिर में सभी कैप्टन मैजिकल पावर्स को ही ढूंढ रहे हैं। और तब कैप्टन यामी सबको अपनी पावर दिखाने लगता है और आस्था के पास पहुंच जाता है। उनकी पावर को देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। तब आस्था सोचता है ये बहुत ज्यादा है, तो एक स्क्वाड कैप्टन की मैजिकल पावर ये होती है। तब कैप्टन यामी कहते हैं अगर तुम्हारे पास कोई मैजिकल पावर नहीं है तो तुम किसी को नहीं चाहिए, और ये रियलिटी है। और जैसे कि तुमने पहले कहा कि तुम एक विजार्ड किंग बनना चाहते हो, तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम्हें हम सारे नाइट कैप्टन से ज्यादा अच्छा होना चाहिए। और अब मेरे सामने खड़े होकर क्या तुम कह सकते हो कि तुम विजार्ड किंग बनना चाहोगे? तुम्हारे पास कोई मैजिक पावर ही नहीं है, क्या तुम फिर भी सोचते हो? तब आस्था कहता है ठीक है, चाहे मुझे आज कोई मैजिक नाइट कैप्टन चूज न करे, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या कहता हूँ। मुझे चाहे जितनी मर्जी करना पड़े, मैं तब तक हार नहीं मानूंगा जब तक मैं विजार्ड किंग नहीं बन जाता। तब कैप्टन यामी जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है ओ लड़के, तुम मुझे पसंद आए तो चलो मेरी स्क्वाड को ज्वाइन कर लो। जिसे सुनकर वो और बाकी सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तब कैप्टन यामी कहते हैं क्या तुमने सुना नहीं, मैं तुम्हें ब्लैक बूस्ट में आने का मौका दे रहा हूँ, और वैसे भी तुम्हारे पास मना करने का कोई ऑप्शन भी नहीं है, और ये कोई आसान बात नहीं होगी। हम तुम्हारा वो हाल करेंगे कि तुम अपने आप को पहचान भी नहीं पाओगे, तो तैयार रहना। और जब हम ये सब कुछ कर लेंगे और तब तुम जाकर विजार्ड किंग बन जाना। तब आस्था को अपनी जर्नी याद आने लगती है और वो खुश हो जाता है। और यहाँ हम देखते हैं जो पार्टिसिपेंट सिलेक्ट नहीं होते उनको वापस भेज दिया जाता है। और तब आस्था यूनो से कहता है अब तुम गोल्डन डॉन में हो और मैं ब्लैक बुल्स में, तो यहाँ से हमारी रियल बैटल शुरू होती है। तब आस्था का पेट खराब हो जाता है और वो वॉशरूम की तरफ भागने लगता है। तब उसे देखकर सैकेट सोचता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इतने लोगों के सामने मेरी बेइज्जती करके आसानी से बच सकते हो? क्योंकि तुम्हारी वजह से मुझे लोअर रैंक मैजिक नाइट स्क्वाड मिली है जिसका नाम ग्रीन प्रिंग मेंटिस है। और तब सैकी अपनी मैजिक से एक पॉइजन लिजर्ड बुलाता है और उसे आस्था के पास भेजने लगता है। पर तभी हम देखते हैं यूनो अपने विंड मैजिक से उस लिजर्ड को पकड़ लेता है और कहता है आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो?
तब सैगे कहता है, मैं तो बस मजाक कर रहा था, मैं तो बस ये जानना चाहता था कि हम दोनों में से कौन ज्यादा अच्छा है। तब यूनो कहता है, यहाँ से चले जाओ, तुम आस्टा के साथ लड़ने के काबिल नहीं हो। और तब सैगे वहां से चला जाता है और तब आस्टा बाहर आता है और वो दोनों अपनी अपनी जर्नी के रास्ते पर निकल जाते हैं। तब कैप्टन यामी कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत की मैं दाद देता हूँ, तुम तो पहले दिन मुझे वेट करवा रहे हो। और वो फिर से आस्टा को सिर से पकड़ लेते हैं और फिर फ्यूनरल को अपनी मैजिक यूज करने के लिए कहते हैं। तब आस्टा पूछता है, आखिरकार ये क्या है? तब कैप्टन यामी कहते हैं, क्योंकि तुम मैजिक से फ्लाई नहीं कर सकते तो तुम्हें कोई टेलीपोर्टेशन मैजिक सीख लेना चाहिए। और रुको, मैं तो भूल ही गया था, तुम्हारे पास तो कोई मैजिक पावर ही नहीं है। और हम देखते हैं वो आस्टा को उस पोर्टल के अंदर फेंक देते हैं और तब वो सभी लोग ब्लैक बुल्स के बेस के बाहर पहुंच जाते हैं। तब आस्टा गेट खोलकर कहता है, मैं हाश विलेज से आता हूँ और मैं आज से ब्लैक बुल को ज्वाइन कर रहा हूँ। और हम देखते हैं वहाँ एक धमाका होता है और आस्टा दूर जाकर गिरता है। और तब कैप्टन यामी कहते हैं, तुम्हारा स्वागत है सबसे बेकार मैजिक नाइट स्क्वाड में, द ब्लैक बुल्स। और अंदर हम देखते हैं कि गोल्डन डॉन का एक पर्सन यूनो से उसका नाम पूछता है और अपना नाम क्लाउस बताता है और कहता है, ना ही तुम कोई रॉयल हो और ना ही नोबल, तुम तो सिर्फ एक मामूली से इंसान हो, पर फिर भी कैप्टन वेंजेंस ने तुम्हें ज्वाइन करने दिया। आखिरकार वो सोच कर रहे थे। अब इस बात पे घमंड मत करना कि सभी कैप्टन ने तुम्हारे बारी में हाथ खड़े किए थे, ये तो बस एक एग्जाम था और तुम इतनी जल्दी गोल्डन डॉन में एक्सेप्ट नहीं किए जाओगे। तब यूनो कहता है, चिंता मत कीजिए, मैं बहुत जल्द अपने आप को प्रूव कर दूंगा। और यहाँ हम देखते हैं आज फिर से अंदर जाने की कोशिश करने लगता है पर एक फायरबॉल उसे फिर से बाहर फेंक देती है। और यहाँ हम देखते हैं ब्लैक बुल्स के हेडक्वार्टर्स में दो लोग आपस में लड़ रहे होते हैं और बाकी के सभी लोग अपने अपना काम कर रहे होते हैं। तब आस्टा सोचता है, ये तो बहुत ज्यादा डरावना है, पर आज से मैं इन सभी में से एक हूँ। तब आस्टा कहता है, मैं आस्टा हूँ हाज विलेज से और एक दिन मैं विजार्ड किंग बनूंगा। पर हम देखते हैं कोई भी उसकी बात पर ध्यान नहीं दे रहा होता। तब एक लड़की कहती है, मैं अगली बार कभी किसी बूढ़े आदमी के साथ ड्रिंक नहीं करूंगी। और तब एक फायरबॉल फिर से आस्टा के पास आकर गिरती है और तब वो लड़की और एक लड़का आपस में बहस करने लगते हैं। तब एक पर्सन कहता है, अगर तुमने ये बंद नहीं किया तो मैं अपनी बहन की कसम खाता हूँ, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। तब कैप्टन यामी दीवार पर मुक्का मारकर कहते हैं, सभी लोग रुक जाओ। तब सभी लोग कैप्टन यामी से टूर्नामेंट के बारे में पूछने लगते हैं और उनसे अपने अपने मतलब की चीजें मांगने लगते हैं। तब कैप्टन यामी कहते हैं, मुझे पता है तुम लोग मुझसे कितना प्यार करते हो, पर अब चुप हो जाओ। तब कैप्टन यामी आस्था को ढूंढने लगते हैं और कहते हैं, ये छोटा सा लड़का दूसरा न्यू मेंबर है। तब आस्था कहता है, मेरा नाम आस्था है और मैं हाज विलेज से हूँ और आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। और तब फ्यूनरल कहता है, ये है गॉर्डन, ये चाहे डरावना दिखता हो पर ये एक अच्छा इंसान है। और दूसरी है वेनेसा, जब ये दारू पी लेती है तब बस ये लड़ती रहती है और ये एक अच्छी इंसान है। और तब वेनेसा कहती है, तुम इतने छोटे विलेज से मैजिक नाइट बन गए, तुम्हें तो कोई स्पेशल ट्रीट मिलने चाहिए। तब आस्टा सोचता है, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता, मैं सिस्टर लिली से प्यार करता हूँ। और तब फ्यूनरल कहता है, और ये अगला है बोल्ड, और ये बस लड़ने की बातें करता रहता है। और तब वो आस्टा को लड़ाई के लिए बुलाता है। तब एक पर्सन आस्टा को अपनी बहन की फोटो दिखा कहता है, इससे दूर रहना, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तब फ्यूनरल कहता है, इसका नाम गोश है और ये अगली चामेरी है और ये है ब्लैक बुल के कैप्टन यामी शुकोहिरो। तब यामी कहते हैं, यहाँ पर और भी मेंबर्स हैं, पर या तो वो मिशन पे हैं या फिर आराम कर रहे हैं। और तब आस्टा जोर जोर से थैंक यू करने लगता है। तब यामी उसे चुप रहने के लिए कहता है और कहता है, इसे इसका काम बता दो पर इसे मारना मत। तब मैग्ना कहता है, तुम्हारे जैसा कमजोर आदमी हाज विलेज से आया है और मुझे तुम्हारे अंदर कोई भी मैजिक भी महसूस नहीं हो रहा, इसके बावजूद भी तुम ब्लैक बुल्स के न्यू मेंबर हो। मुझे नहीं पता तुमने क्या मैजिक करके यामी को मना लिया, पर ये ब्लैक बुल रोप तुम्हें तभी मिलेगी जब तुम अपने आप को प्रूव करोगे। तब आस्टा उसे पाने के लिए एक्साइटेड हो जाता है। तब मैग्ना कहता है, चलो फिर देखें तुम ब्लैक बुल रोप पाने के लिए कितने काबिल हो। तब बाहर जाके मैग्ना कहता है, अगर तुम मेरे दिए हुए टास्क को पूरा करते हो तब तुम्हें ब्लैक बुल रोप मिल जाएगी, तो सबसे पहले मुझे 5000 सिटअप्स करके दिखाओ। और फिर वो आस्टा से अलग अलग टास्क करवाने लगता है। लक कहता है, चाहे इसके पास मैजिक पावर ना हो पर इसका फिजिकल स्टेमिना बहुत ज्यादा है। तब आस्टा कहता है, क्या तुम अब कन्विंस हो गए हो तो मुझे जल्दी से ब्लैक बुल रोप दे दो। तब मैग्ना कहता है, तुम्हें बहुत जल्दी है पर अभी एक लास्ट ट्रायल बाकी है, अब चाहे तुम जो मर्जी यूज करो, अब तुम्हें मेरे मैजिक को रोकना होगा या फिर डॉज करना होगा, और अगर तुमने ऐसा कर दिया तो तुम ब्लैक रोप ले सकते हो। और तब आस्टा अपनी तलवार निकाल लेता है और सभी लोग उनकी लड़ाई देखने लगते हैं। और तब मैग्ना अपने बैट से अपनी फायरबॉल को फेंकने लगता है और आस्टा इजीली उन्हें डॉज करता रहता है। और तब मैग्ना अपनी और ज्यादा पावर लगाकर फायरबॉल फेंकना शुरू कर देता है। तब हमें बताया जाता है कि आस्टा के ब्रेन ने बहुत जल्दी सोच लिया कि अपनी वेल ट्रेन्ड मिसाइल्स, काइनेटिक्स, विजन और एक्सप्लोसिव पावर से आस्टा अपनी तलवार से इस मैजिक को चीर सकता है। पर मैग्ना का मैजिक आस्टा के लिए बहुत ज्यादा फास्ट है और अगर वो उसे काट भी देता है तब भी उसकी आग उसे जला देगी। पर आस्टा को जब ये एहसास हुआ कि उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है पर उसकी बॉडी ने हार नहीं मानी और उसके रिफ्लेक्सेस ने लास्ट कोशिश की। और तब आस्टा मैग्ना की बॉल को अपनी तलवार से बाउंस बैक कर देता है और वो बॉल सीधा मैग्ना के ऊपर जाकर गिरती है, जिसे देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। तब यामी सोचता है,
वो उस मैजिक को कट नहीं कर पाया, पर उसने उसे हिट कर दिया। तो इसकी मैजिकल शॉट मैजिक को काट भी सकती है और किसी मैजिक को रिफ्लेक्ट भी कर सकती है। तब आस्टा सोचता है, मुझे पता नहीं था कि ये मैजिक को ऐसे हिट भी कर सकता है। मुझे तो लगा था कि मैं मरने वाला हूँ, पर आखिरकार मैं इस सोच कर रहा था, क्या ये मुझे मारना चाहता था? पर रुको, क्या मैंने इसे कहीं मार तो नहीं दिया? तब मैग्ना कहता है, आखिरकार तुम ये क्या कर रहे थे? शुक्र है मैंने सही टाइम पे इसे बेअसर कर दिया। अगर मैं ऐसा ना करता तो मैं अपने ही मैजिक से मारा जाता। और आस्टा को पकड़कर कहता है, तुम तो बहुत कमाल के हो, तुमने मेरे ब्लास्ट को रोका ही नहीं बल्कि वापस मेरी तरफ रिफ्लेक्ट कर दिया। ये मुझे बहुत पसंद आया। और हाँ, तुम्हें विलेज से जज करने के लिए सॉरी, मैं भी रियाकारी से बिलोंग करता हूँ। तब आस्टा कहता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे पास तो कोई मैजिक पावर ही नहीं है। तब मैग्ना कहता है, तुम्हारे पास कोई मैजिक पावर भी नहीं है, फिर भी तुमने मेरे मैजिक को वापस रिफ्लेक्ट कर दिया, कितनी कमाल की बात है, तुम तो एक असली मर्द हो। और तब सभी लोग आस्टा से इम्प्रेस हो जाते हैं। और तब मैग्ना आस्टा को ब्लैक बुल की रोब देता है, जिसे देखकर आस्टा बहुत खुश हो जाता है। तब वेनेसा उसे रोब पहना देती है और उसके हेड पर भी ब्लैक बुल का निशान बना देती है। तब मैग्ना कहता है, अभी ऑफिशियल हो गया, अब से तुम ब्लैक बुल के न्यू मेंबर हो, और ऐसा कुछ मत करना जिससे ब्लैक बुल यामी के नाम पर कीचड़ उछले। तब आस्टा जोर जोर से चीखने लगता है और यामी उसे फिर से चुप करवाता है। तब यहाँ एक लड़की सोचती है, ये तो नया रिक्रूट है। और तब मैग्ना आस्टा को उसका रूम दिखाता है। तब आस्टा रोते हुए कहता है, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे पास कभी मेरा रूम नहीं था, चर्च में हम लोग सब एक ही रूम में सोया करते थे। और तब आस्टा रूम की सफाई करने लगता है। और तब मैग्ना कहता है, आस्टा याद रखना, तुम्हें लेटर लिखना है, जो चर्च में तुम्हारी फैमिली है वो तुम्हारे बारे में चिंता कर रही होगी, तो उन्हें बताओ कि यहाँ क्या हुआ है, और अगर कोई मदद चाहिए तो मुझे याद करना। तब आस्टा लेटर लिखते हुए सोचता है, ये चाहे मेरा फर्स्ट कासिल हो पर यह आखिरी नहीं होगा, मैं बहुत जल्द विजार्ड किंग बन जाऊंगा, और यूनो मैं तुमसे हारूंगा नहीं। और तब क्लाउस यूनो को रूम दिखाते हुए कहता है, ये रूम तुम जैसे लोगों के लिए वेस्ट कर दिया गया है, पर चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें कल तुम्हारी मैजिक नाइट की ड्यूटी बताऊंगा। और मैं ये करना तो नहीं चाहता, लेकिन अगर कैप्टन ने मुझे ये कहा है तो मुझे ये करना ही होगा। क्या तुम्हें समझ में आया लड़के? तब यूनो कहता है, मेरा नाम यूनो है। क्लाउस कहता है, मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, तो मुझे सर कह के बुलाओ और कल लेट मत होना। और यहाँ हम देखते हैं कि चर्च के सभी लोग अपना अपना काम कर रहे होते हैं। और तब वहाँ आस्टा और यूनो का लेटर्स आते हैं। तो फादर यूनो का लेटर पकड़कर रोते हुए कहते हैं, मैं जानता था यूनो, तुम मैजिक नाइट में जरूर सिलेक्ट हो जाओगे, मुझे पूरे विलेज में सबको बताना चाहिए। तब नैश कहता है, आस्टा की राइटिंग तो 5 साल के बच्चे जैसी है, उसने क्या लिखा है कि वो कब वापस आ रहा है। तब फादर कहते हैं, जब आस्टा वापस आ जाएगा तब हमें उसका हौसला बढ़ाना चाहिए। तब सिस्टर लिली कहती हैं, उसने लिखा है कि वो मैजिक नाइट में सिलेक्ट हो गया है, जिसे सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं। तब फादर कहते हैं, इसका मतलब वो दोनों के दोनों घर वापस नहीं आ रहे हैं, तो चलो मैं विलेज में जाकर सबको एक खुशखबरी देता हूँ। और तब नैश कहता है, आखिरकार जो उसने सोचा था वो कर दिया। और इधर आस्टा सुबह सुबह उठकर बहुत एक्साइटेड होकर बाहर जाके एक दीवार में टकरा जाता है। तब वहाँ मैग्ना आता है। तब आस्टा कहता है, जैसा कि मैंने कल देखा था उसके हिसाब से तो यहाँ पर ये कॉलम नहीं होना चाहिए था। तब मैग्ना कहता है, ये कल यहाँ नहीं था, और हाँ, ये बेस अपने आप ही अपनी जगह बदलता रहता है, और तुम चिंता मत करो, तुम्हें इसकी आदत पड़ जाएगी। तो चलो अब मैं तुम्हें पूरी ब्लैक बुल्स का बेस दिखाता हूँ। और तब मैग्ना आस्टा को ब्लैक बुल की अलग अलग जगह दिखाने लगता है। और तब वो लोग गलती से बाथरूम में घुस जाते हैं जहाँ यामी बैठा होता है। और इसके बाद फिर मैग्ना आस्टा को कुछ जानवर को दिखाता है और कहता है, इन्हें इकट्ठा करना ही यामी की हॉबी है, तो आज से इनकी केयर करना तुम्हारी ड्यूटी है, तुम्हें इन्हें रोज सुबह शाम खाना खिलाना होगा। और जब आस्टा जैसे ही उन्हें खाना खिलाने लगता है तो वो आस्टा को अपने मुंह में डाल देते हैं। और तब मैग्ना उसे लाइब्रेरी दिखाता है। और तब वो लोग पागलों की तरह इधर उधर भागने लगते हैं। और तब वहाँ एक लड़की आ जाती है। तब मैग्ना कहता है, आस्टा ये तुम्हारी कलीग है, ये भी इसी साल ज्वाइन की है। तब आस्टा उससे हाथ मिलाने लगता है तो वो लड़की कहती है, मुझसे इतने आराम से बात मत करो, तुम तो एक कीड़े हो जिसके पास कोई मैजिक पावर ही नहीं है। मेरा नाम नोएल सिल्वा है और मैं एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करती हूँ। और तब आस्टा ये सुनकर उसे माफी मांगने लगता है और कहता है, पर रुको, तुम कीड़ा किसे कह रही हो? हम जब मैजिक नाइट्स हैं तब हम इकट्ठे हैं और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम रॉयल्टी हो या नहीं। तब नोएल कहती है, इससे फर्क पड़ता है, लगता है तुम मेरी बातों को समझ नहीं पा रहे हो, आओ मैं तुम्हें हम दोनों के बीच का मैजिक पावर का डिफरेंस बताऊं। और तब नोएल अपनी मैजिक से आस्टा पर हमला करती है, पर हम देखते हैं उसका अटैक मैग्ना पर लगता है। तब मैग्ना कहता है, तुम्हें अपने सीनियर को मारने की हिम्मत कैसे हुई? तब नोएल कहती है, ये तो तुम्हारी गलती थी कि तुम वहाँ खड़े थे। तब मैग्ना कहता है, मैं तुम्हारा सीनियर हूँ। तब नोएल कहती है, और मैं रॉयल्टी। तब मैग्ना कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम रॉयल्टी हो या फिर कोई सिल्वर ईगल कैप्टन की लिटिल सिस्टर, और तुम्हें थैंकफुल होना चाहिए कि यामी ने तुम्हारी जैसी बिगड़ैल बच्ची को ब्लैक बुल में आने का मौका दिया। मैं बस इसलिए रुका हुआ था क्योंकि तुम एक लड़की हो, पर अब मैं तुम्हें बताता हूँ। और तब नोएल ब्लैक बुल के रोप को नीचे फेंककर उस टीम को क्विट करने के लिए कहती है और कहती है, मैं इस बेकार की स्क्वाड को छोड़कर जा रही हूँ। सभी लोग जानते हैं कि ये कितनी वर्स्ट स्क्वाड है और एक रॉयल्टी यहाँ नहीं रह सकती। और तब मैग्ना उससे माफी मांगने के लिए कहता है। तब आस्टा कहता है, जिस रोप को पाने के लिए मैंने इतनी मेहनत की
उसे इसने ऐसे ही फेंक दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसकी प्रॉब्लम क्या है। और तब यहाँ आस्था बाथरूम ढूंढते ढूंढते बाहर आ जाता है और उसके ऊपर पानी की एक बॉल गिरती है और तब वो देखता है कि नोएल अपने मैजिक की प्रैक्टिस कर रही होती है। पर हम देखते हैं जैसे नोएल वाटर बॉल फेंकती है वो फिर से आस्था को जाकर लगती है। तब नोएल कहती है जब भी मैं अपना मैजिक यूज करती हूँ तब वो क्यों दूसरी तरफ चला जाता है। तो जो कुछ मेरे बारे में कहा गया था वो सच है। और तब कुछ लोग बातें कर रहे होते हैं कि ये तो सच है कि सिल्वर फैमिली की सबसे छोटी बेटी अपनी मैजिक पावर कंट्रोल नहीं कर सकती। तब नोएल के कजिन कहते हैं हमें यकीन नहीं हो रहा कि ऐसी लड़की जो अपना मैजिक को कंट्रोल नहीं कर सकती वो हमारी बहन है। तब कैप्टन नोजर कहते हैं मैं इस जैसी लड़की को सिल्वर ईगल में नहीं रख सकता। आखिरकार तुम हमारी माँ की जगह क्यों नहीं मर गई, तुम तो एक फेलियर हो। तब नोएल कहती है मैं एक फेलियर नहीं हूँ और मैं ये प्रूव करके रहूंगी। और तब आशा सोचता है इसके लिए ये सब कुछ काफी मुश्किल लग रहा है।